अस्सलाम ट्रेडर्स, शाहिद यूसुफ फ्रॉम लाहौर। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आज का ये एनालिसिस गोल्ड का थर्सडे 19 जून 2025 के लिए और एफओएमसी के ऊपर डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले कल की फंडामेंटल न्यूज़। कल बैंक हॉलीडे है। जून 18 डे जो है वो मनाया जाएगा और ये 2021 में जो बाइडन ने इसका जो है पास की थी, इसकी छुट्टी पब्लिक हॉलीडे उसकी पास की गई थी, बैंक हॉलीडे भी। और जो नीग्रोस हैं उनके स्लेवरी के ऊपर, उनकी आज़ादी के ऊपर जो है ये दिन मनाया जाता है। एनी हाउ चलते हैं हम अपने एफओएमसी के ऊपर। सो अगर हम एफओएमसी की बात करें तो रेट्स टिल 2025 विल रिमेन अनकट। फेड चेयर पॉल जो है वो इसको लीड करता है, इस मीटिंग को। उस मीटिंग में तमाम इकोनॉमिक्स और तमाम फंडामेंटल्स जो हैं, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो हैं वो डिस्कस होती हैं। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और इसके अलावा और भी तमाम इंडिकेटर्स जो मार्केट की, जो इकोनॉमी की बेहतरी या उसके जो है गिरते हुए हालात को देखते हुए तमाम इंडिकेटर्स के ऊपर कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं और इससे पहले कि हम टेक्निकल टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर चलें, मैं आपको जो है दो तीन बातें जो है वो डिस्कस करना चाहूँगा। गोल्ड के ऊपर जो है वीडियो आपने एंड तक देखनी है कि गोल्ड पंप क्यों नहीं हो रहा, वॉर की वजह से उसका इफ़ेक्ट क्यों नहीं आ रहा। तो उसके दो तीन रीज़न्स हैं, वन बाय वन उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले उसका जो रीज़न है वो बिटकॉइन है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइंस, जिसमें बिग वेल्स जितनी हैं, तमाम डार्क वेब की पेमेंट्स, तमाम अंडरवर्ल्ड की पेमेंट्स, तमाम तर इसके अलावा एजेंसीज की पेमेंट्स और इसके अलावा भी बाकी जो पेमेंट्स हैं जो किसी वजह से हाइड रखने की ज़रूरत होती है, वो तमाम तर पेमेंट्स जो हैं वो डिजिटल करेंसी में हो रही हैं। तो इस वजह से बिटकॉइन की वैल्यू में इजाफा होता जा रहा है। दूसरी जो रीज़न है कि जिसकी वजह से गोल्ड जो है वो पंप नहीं कर पा रहा, वो ऑयल है। ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो शूट कर रही हैं। ऑफ कोर्स जो रशिया है वो ये चाह रहा है कि ईरान की जो है वो ऑयल रिफाइनरी को जो है वो हिट कर रहा है और उसकी ऑयल की प्रोडक्शन को जो है वो लूज़ कर रहा है। यहीं पर मुझे जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट जो उसने जिस दिन वो इलेक्ट हुआ था और ऑफिस को उसने संभाला था, जिसमें उसने कहा था डिग बेबी डिग, जिसका मतलब है कि मज़ीद तेल जो है वो निकाला जाए। चूँकि वो बिजनेसमैन है इसलिए वो चाह रहा है कि ऑयल के ऊपर जो है मज़ीद आने वाले जो सालों में है मोनोपली जो है वो की जाए और अपनी मर्ज़ी के रेट्स जो है ना इसके ऊपर मनवाए जाएँ। उससे अमेरिका को भी फ़ायदा होगा और ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप को एज ए बिजनेसमैन अपना खुद भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। इसके साथ साथ अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो ईरान जो है उसको वीक किया जा रहा है ऑयल की प्रोडक्शन के हवाले से, और चीन को इसके ऊपर जो है वो वीक किया जा रहा है, बिकॉज चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो ईरान से जो है वो मंगवाता है और काफ़ी सस्ता उसको मिलता है। तो यूएसए जो है वो एक तरफ से चाइना को भी वीक करने जा रहा है, जिसकी वजह से ऑयल के ऊपर इन्वेस्टमेंट सारी की सारी जो है वो आपको बिटकॉइन के ऊपर और ऑयल के ऊपर जो है वो नज़र आएगी। तीसरा, जो एफओएमसी के रेट जो हैं वो कट नहीं हुए, उसकी रीज़न जो है वो जो है वो ट्रंप और फेड चेयर पॉल के जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है। जिस वक्त ट्रंप जो है वो इलेक्ट हुआ था तो इसने उस वक्त फेड चेयर पॉल जो है उसको रिज़ाइन के लिए बोला, उसने इंटरफ्यूज़ किया और उसने कहा कि नहीं, मैं अपनी जो है ज़िम्मेदारियों को इसी तरह से कंटिन्यू रखूँगा। और अभी जो है वो ट्रंप जो है वो चाह रहा है कि रेट कट हो, लेकिन जो है फेड चेयर पॉल उसको नहीं कर रहा। तो इनके इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है, चूँकि कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दोनों कहीं ना कहीं अपने जो है वो ईगोइस्टिक होके अपने डिसीजंस जो हैं वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट जो है वो होते हैं। तो इसी वजह से चूँकि रेट कट नहीं हो रहा तो गोल्ड का जो रेट है वो स्टेबल हो चुका हुआ है। सो ये तीन मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से गोल्ड को पंप नहीं मिल रहा, और बैंक्स और इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जो बिग वेल्स हैं, वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो बिटकॉइन और ऑयल के अंदर कर रहे हैं।
हम चलते हैं अपने टेक्निकल टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि सेफ हेवन जो है वो किस तरह से मूवमेंट कर रहा है। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम चार्ट है, हम 4 आवर के ऊपर चलते हैं। तो मैंने अपनी वीडियो में, कल की वीडियो में बताया था कि 4 आवर के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो बना हुआ है, एस्टेब्लिश हुआ है, बिल्ट हुआ है, जो कि अभी लग रहा है कि नहीं चलेगा। वहीं पर अगर हम 4 आवर की कैंडल्स को देखें तो बहुत ज़्यादा विक्स के साथ जो है कैंडल्स मौजूद हैं, जिसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी यहीं पर ग्रैब हो रही है। और वो ग्रैब इस वजह से हो रही है कि ज़ाहिर बात है रिटेल ट्रेडर्स को ट्रेड लेने में मुश्किल होती है और उसको समझ नहीं आती कि किस तरफ को प्लान किया जाए, और वो ट्रैप होते हैं। और वो ज़ाहिर बात है कि स्मार्ट मनी इससे फ़ायदा उठाती है और प्रॉफिट बनाती है। जो हमारा नुकसान है, रिटेल ट्रेडर्स का जो नुकसान है, वो स्मार्ट मनी का फ़ायदा होता है। अच्छा, दूसरा ये कि मार्केट जब रेंज बाउंड होती है तो यहाँ पर तमाम तर जो फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं और मार्केट अपनी ही मूवमेंट रखती है। अब कल चूँकि बैंक हॉलीडे है, सो मोस्ट प्रॉबेबली चांसेस हैं कि मार्केट अभी जो है वो रेंज बाउंड ही रहेगी। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं मार्केट को। और ये फिब लेवल जो है ये मैंने ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं, 0.618 का और 0.50 का फिब लेवल यहाँ पर मैंने मार्क किए हुए हैं। और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर जो है ये काम कर रही है। क्यों? क्योंकि एक तो ये चैनल जो है पैरेलल चैनल, इसकी सपोर्ट है, दूसरा फिब की सपोर्ट है, तीसरा ये जो एक एरिया है ये ऑलरेडी मार्केट ने बहुत ज़्यादा इसको रिस्पेक्ट किया था। यहाँ पर देखिए मार्केट ने जैसे यहाँ पर टाइम स्पेंड किया है वैसे ही यहाँ पर भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया हुआ है। सो इस वजह से ये एरिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल हो चुका हुआ है। अगर हम बात करें इसके चांसेस क्या हैं तो उसके ऊपर भी जाकर डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर और वहाँ पर देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मार्केट काफ़ी देर से यहाँ पर ट्रैवल कर रही है इस एरिया के अंदर। हम इसको मार्क कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब अगर आप गौर करें तो आप खुद मुझे बताएं कमेंट्स में। और अभी मज़ीद अगर आप सुन रहे हैं तो इसको यहीं पर वीडियो को पॉज करें और मुझे बताएं कि मार्केट ने किस तरफ को ज़्यादा ज़ोर मारा है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। सो पिक्चर इज़ वेरी मच क्लियर। मार्केट का ज़्यादातर ज़ोर जो है वो नीचे की तरफ है। आप देखें कि नीचे के पॉइंट्स को मार्केट बार बार पिन कर रही है और इस एरिया को वीक कर रही है। अगर यही मार्केट ने बुलिश मोमेंटम दिखाना होता और स्ट्रॉन्ग एरिया होता तो मार्केट बार बार ऊपर की तरफ पिन करती, ऊपर की तरफ जाती। नीचे कम जोर लगता, ऊपर की तरफ मार्केट का ज़्यादा जोर लगता। अब चूंकि अच्छा, और हर दफ़ा मार्केट जो है अपना हायर जो है वो ब्रेक नहीं कर पा रही। ये एक हायर है, मैं आपको ये दिखाता जाता हूँ साथ के साथ ताकि आपको जो है वो समझने में आसानी हो। ये हायर बना, उसके बाद ये हायर लो, फिर ये लो, फिर ये इससे नीचे, ये इससे नीचे, ये इससे नीचे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें सपोर्ट की तो बार बार मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब ये है कि मार्केट का ज़्यादातर ज़ोर जो है वो नीचे की तरफ रहेगा। अगर हम ज़्यादातर ज़ोर जो है वो ये कहते हैं कि मार्केट का नीचे की तरफ रहेगा तो फिर हमें नेक्स्ट सपोर्ट ढूंढने की ज़रूरत है। नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो हमें पता होना चाहिए कि मार्केट अब कहाँ पर जाएगी और वहाँ से फिर हमें दोबारा जो है वो पंप मिलेगा। अब ज़ाहिर बात है अगर मार्केट जो है वो ब्रेक डाउन करती है तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा, और अगर ब्रेकआउट करती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो फिर एक रेजिस्टेंस जो है हमारे पास ऑलरेडी 3450 पे मौजूद है। खैर हम सपोर्ट को डिस्कस करेंगे। अभी इस वक्त चांसेस जो हैं कल के दिन तो नहीं लग रहे कि मार्केट पंप कर पाएगी। शायद परसों कोई न्यूज़ में मार्केट पंप कर पाए। हम चलते हैं 1 आवर के और 4 आवर के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर और बस जल्दी से क्विकली सपोर्ट को फाइंड आउट करके
हम इसको क्लोज करने की कोशिश करते हैं। 3350 जो है एक मेजर सपोर्ट जो है वो हमें नज़र आ रही है। 3360 एंड 3350। 3360 क्यों? मैंने आपको बताया था कि डेली के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर जो लास्ट स्विंग है, अच्छा फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह सारे पिन हो गए हुए हैं, सबको मार्केट ने वीक कर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम अगर इसको फिबो को मार्क करें तो ये देखें 3359 का एरिया, ये यहाँ पर मैंने पहले से लाइन लगाई हुई है, ये वाला एरिया। हम इसके साथ ही एक मार्किंग जो है वो 3350 पे भी करते हैं और उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर जो है वो क्या रीज़न हो सकती है मार्केट की सपोर्ट लेने की। ये हमने इसको मार्क कर लिया है और फिबोनाची को मैं रिमूव करता हूँ। अब देखते हैं कि 3350 पे 4 आवर और 1 आवर के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर इस एरिया में क्या कुछ जो है हमें मिल सकता है। सो एक मेजर जो सपोर्ट है वो हमें 3350 पे मिल रही है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इससे पहले इस एरिया को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस लिया हुआ है। ये देखें यहाँ पर इस एरिया में, यहाँ पर ये देखें बार बार यहाँ से भी मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ से भी सपोर्ट लिया, यहाँ पर ये देखें मार्केट ने ज़बरदस्त किस्म की रिजेक्शन ली, इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश की लेकिन मार्केट वापस इस एरिया में आ गई, यहाँ पर इस एरिया में। सो दैट्स वाई 3350 जो है एक रेजिस्टेंस और फिर उसके बाद एक सपोर्ट के तौर पे भी जो है अब काम करेगी। सो अगर 3350 ब्रेक होता है तो फिर हमारे पास 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर एक वैलिड जो है एक जोन मौजूद है 3336 का। गो के ये इजीली ब्रेक हो सकता है। उसके रीजंस जो हैं वो किसी दिन किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी। ब्रेक होने के इसके चांसेस हैं अगर मार्केट बड़ी तेज़ी से मोमेंटम से आती है और अपने इस चैनल को भी ब्रेक करती है तो फिर 3350 का जो एरिया है वो इस चैनल की वजह से भी कुछ स्ट्रॉन्ग रहेगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई डिमांड जोन यहाँ पर मिला है। तो ये 3350 डिमांड जोन और ये वैलिड डिमांड जोन है जी। दिस इज़ द वैलिड डिमांड जोन 1 आवर के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर। सो यही वजह है कि मैं 3350 जो है ऑलरेडी मैंने एरिया इसका निकाला हुआ था। खैर 15 मिनट के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर भी जाके देख लेते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर 3346 के ऊपर एक जो ऑर्डर ब्लॉक वो पड़ा हुआ है, इसको देखते हैं, कोशिश करते हैं कि कहाँ पे ये मौजूद है। और यस, दिस इज़ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट ने बड़ी तेज़ी से यहाँ से मार्केट गिरी है, लिक्विडिटी स्वीप की है, फेयर वैल्यू गैप जो है वो एक जनरेट हुआ है और फिर उसके बाद मार्केट ने एक बड़ा मोमेंटम जो है वो दिखाया है। सो यही वजह है कि मैं 3360 तो ऑलरेडी मौजूद है, ऑलरेडी है 0.618 का एरिया डेली के टाइम फ्रेम के मुताबिक, लेकिन 3350 जो है इसकी भी इम्पोर्टेंस से इनकार नहीं किया जा सकता। सो ये एरिया अगर आपको मिले कल में परसों में तो यहाँ से आप एक अच्छा बाय का जो है एक प्लान कर सकते हैं और एक अच्छी मूव जो है उसको कैप्चर कर सकते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मुश्किल है कि मार्केट जो है वो एकदम से बुलिश हो और अपना बुलिश मोमेंटम दिखाए। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट ड्रॉप डाउन होगी, लेकिन मार्केट में चूँकि कुछ भी हतमी नहीं होता और इतना ज़बरदस्त प्रिडिक्ट जो है वो नहीं किया जा सकता। ये 95% तक इसकी एक्यूरेसी होती है, हमेशा जो है गैप रहता है चीज़ों में। लेकिन मेरा एनालिसिस ये है, मैं ये समझता हूँ कि मार्केट एक दफ़ा पिन करने के लिए नीचे ज़रूर आएगी, लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए ज़रूर आएगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी भी पड़ी है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। होपफुली आपको समझ आई होगी सारी वीडियो की। आप इसको एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा भी देख सकते हैं अपनी लर्निंग के लिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी जो है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।